तो दोस्तों हमारे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउस वाइफ रात में कैसे पढ़ाई करे, क्योंकि रात का टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का टाइम, क्योंकि दिन भर सारा काम करते हुए रात में शरीर थक जाता है। इस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते उतना। तो हम कौन सा ट्रिक अपनाएं जो कि हम रात में भी पढ़ाई कर लें अच्छे से। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं रात में 3 से 4 घंटा आराम से पढ़ लीजिएगा, तो बस इस ट्रिक को आप अपनाइए, क्योंकि इसमें जो हम बताने वाले हैं वो सिर्फ हाउस वाइफ के लिए ही है। क्योंकि हम भी एक हाउस वाइफ हैं, तो हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं इसमें। जैसे हम अपना पढ़ाई करते हैं वैसे ही हम इसमें शेयर करते हैं, और डेली ब्लॉग के साथ में हम शेयर करते हैं, क्योंकि घर का काम और पढ़ाई सिलाई सब कुछ हम खुद ही मैनेज करते हैं, तो वो सब सारा कुछ हम इसमें डालते हैं। और आप लोग भी मोटिवेट होइए इससे देख के, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसमें बने रहे और पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हर किसी का लाइफ अलग होता है, लेकिन हाउस वाइफ का लाइफ लगभग सेम ही होता है, क्योंकि सारी हाउस वाइफ एक ही जैसी होती है। सबके साथ इतना परेशानी होता ही है, और हमें इसी परेशानी के साथ में ही निकलना है इससे। क्योंकि अगर हम परेशानी को अपने कामयाबी के बीच में आने देंगे तो फिर हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से हमें अपनी जो भी मेरी कमियां हैं उसको हटाना है और हमें आगे बढ़ना है। इस वीडियो में हम शेयर कर चुके हैं कि सुबह में हम कितना टाइम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि सुबह में मेरा जो टाइम रहता है वह सुबह में 2 घंटा लगभग रहता है। उसके बाद फिर हम दोपहर में 2 घंटा पढ़ते हैं, चाहे जैसे भी पढ़ें हम 2 घंटा दोपहर में हम ज़रूर निकालते हैं। उसके बाद फिर हम अगर शाम को टाइम बचता है थोड़ा बहुत शाम का, तो आधा घंटा 1 घंटा हम रिवीजन वगैरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि शाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता है इस वजह से। उसके बाद फिर रात में हम अपना सारा काम करके घर का, उसके बाद हम फिर पढ़ाई हम करते हैं। अगर मेरे पास टाइम बच गया तो हम 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। अगर नहीं बचता है टाइम मेरे पास तो फिर हम 10 से 11 बजे लगभग हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, और 1 से 1:30 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अगर आपको शरीर यह है कि हाँ हमें थक गया मेरा शरीर, हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे, अगर इस चीज़ आप सोच लीजिएगा तो फिर पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। इसको आपको हटाना है और अंदर से मोटिवेट रहना है कि हमें पढ़ाई करनी है और हमें पूरा करना है अपना सिलेबस, और हमें इस एग्ज़ाम को हमें निकालना है, वो भी एक ही बार में। इस चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, तभी जाके आप पढ़ाई कर पाइएगा। क्योंकि अंदर से मोटिवेट जब तक नहीं होंगे तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए अंदर से आपको ये हमेशा याद रखना है कि हमें इस चीज़ को हमें पढ़ना है, और हमें इतने टाइम पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम को निकालना है, हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव करना है। इस चीज़ को आपको सोचते रहना है, तभी आप पढ़ पाइएगा। तो यहाँ पे हम दुकान पे आ गए थे, देख सकते हैं। दुकान पे आने के बाद ये एक दादी माँ है, तो इनका हाथ खाली था, तो ये बोल रही थी कि हमें दे दो चूड़ी, तो हम फिर दे दिए इनको। बोला तो बोले चूड़ी भी लीजिएगा, तो बोली नहीं लेंगे, हम सिर्फ हम बाला ही पहनते हैं, तो हम दे दिए हैं। और उसके बाद फिर दुकान पे आने के बाद झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं हम। उसके बाद जो भी घर का काम थोड़ा बहुत बचा है वो सब हम कर लेंगे। मेरा यहाँ मिक्स काम रहता है, घर का काम और दुकान का काम, पढ़ाई सब कुछ हम करते हैं इसी तरह से। घर का काम ख़त्म करने के बाद फिर हम दुकान पे आके पढ़ाई वगैरह हम करते हैं। अगर ग्राहक कस्टमर वगैरह आ गया तो हम वो भी सामान लेते हैं, अगर नहीं आया तो हम आराम से बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो आप लोग भी अगर सब कुछ देखिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो हर जब परिस्थिति जैसा भी आपको पढ़ाई करनी है, चाहे जो भी हो। ये हम सोचेंगे हम ये कर रहे हैं तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो नहीं करना है हमें। जो भी जैसा भी परिस्थिति उसमें हम पढ़ाई करना है, और हमें अंदर से मोटिवेट रहना है। आपका जब भी टाइम 10-11 रात में, ये हमें नहीं देखना है कि सब लोग सो रहे हैं तो हम भी सो जाएं। अगर आप ये देखिएगा तो फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। सब लोग सोया रहे और हमें जगना है, तब जाके मेरी पढ़ाई होगी। क्योंकि सब लोग सोता रहेगा, हम बोलेंगे हम भी सो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दिन में हाउसवाइफ के पास टाइम उतना नहीं हो पाता है, तो आपको रात में ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि सुबह में हम उठ के पढ़ाई कर लें तो आप सुबह में भी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हम तो नहीं पढ़ाई करते हैं सुबह में। 2-3 बजे या 4 बजे जो लोग उठती है वो पढ़ाई करते, तो रात में सोने का टाइम नहीं मिलता है, और फिर सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, लगभग 5-6 बजे तक उठना पड़ता है। तो सुबह ही हम पढ़ाई कर लेते हैं। जब आपका मन करे कि हाँ हमसे इस टाइम पढ़ाई हो पाएगा तो हम कर लेंगे। क्योंकि आप अगर रात में 4 बजे या 3 बजे उठ जाइएगा और उस टाइम पढ़ाई आपसे हो ही नहीं पाए, सिर्फ नींद आए, तो क्या फ़ायदा उठने से। तो इसलिए आप रात में ही जग के ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई कर लीजिए, और
आराम से सो जाइए और फिर सुबह में जब आँख खुले 5 बजे 6 बजे आप उठ के फ्रेश वगैरह हो जाइए, पानी वगैरह पी के उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए अपना। और जो आपका सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है उसको आप सुबह ही पढ़िए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है, तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा अच्छे से। अगर रात में पढ़ते पढ़ते ज़्यादा नींद आने लगे तो आप बीच बीच में आप खड़ा होके पढ़िए और घूम के पढ़िए, तो उससे क्या होगा, नींद आपका थोड़ा सा खुला रहेगा। इस वजह से, क्योंकि हमें भी नींद आने लगती है रात में, तो हम बीच में थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट के लिए उठ जाते हैं और फिर थोड़ा सा घूम लेते हैं, घूमने के बाद फिर पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि मोबाइल हमें रख देते हैं, वैसा नहीं, मोबाइल हम लेके फिर पढ़ाई करते हैं। अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक लेके आप पढ़िए घूम घूम के, तो उससे थोड़ा सा नींद खुली रहती है। या फिर आप नोट बनाते हैं तो रात में नोट भी बना सकते हैं, जिससे कि हाथ चलता रहेगा और नींद खुली रहेगी। हाथ चलता रहने से क्या होता है कि नींद हमें नहीं आती है जल्दी, तो वो सब भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थोड़ा सा जगना है और ज़्यादा थोड़ा सा जगना है तो आप थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, आप बंद कर दीजिए कॉपी और किताब और मोबाइल सब कुछ बंद कर दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर घूम लीजिए, उसके बाद फिर पढ़ाई आप कीजिए, वैसा होगा, अच्छा होगा। आप देखिए अगर रात में 10 बजे स्टार्ट कीजिएगा, 10 11 12 1 4 घंटे आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर आप 11 बजे स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से पढ़िए, 1 या 1:30 बजे तक पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको सोना है। क्योंकि आज तक हम कभी भी सुबह में उठ के हम पढ़ाई नहीं किए हैं। मेरा इतना सारा कंप्लीट हो रहा है डिग्री, लेकिन हम पढ़ाई सुबह में कभी भी नहीं किए, हमसे होता ही नहीं है सुबह में। सब लोग 4 बजे 5 बजे 3 बजे उठ के पढ़ाई करता है, लेकिन हमसे नहीं होता। हम रात में लेट तक हम पढ़ ले, लेकिन हमसे सुबह में नहीं उठा जाता है। उसके बाद फिर ये सर का क्लास है, तो सर का क्लास हम ये नहीं होता कि 8 बजे स्टार्ट होता है तो हम 8 बजे ही देखेंगे। मेरे पास जब भी टाइम आता है तो उस टाइम से हम देख लेते हैं, क्योंकि सर का रिकॉर्डेड क्लास ही हम देखते हैं यूट्यूब से। अभी हम पेड बैच नहीं लिए हैं, जब हम लेंगे तो उस टाइम हम उसमें भी हम लाइव कभी भी नहीं हम देखेंगे, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, रिकॉर्डेड ही हम देखेंगे। अभी हम इसी से यूट्यूब से ही हम पढ़ रहे हैं। और ये अभी सीटेट का है, तो सीटेट का सितंबर वाला जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें एग्ज़ाम हमें नहीं देना है अभी, हम एग्ज़ाम बाद में देंगे। लेकिन हम पहले से ही रिवीजन वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम दिसंबर या जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसमें हम फॉर्म फिलअप करेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका बेस मजबूत होगा और आप जान पाइएगा हमें कैसे पढ़ना है, तो आप भी इसी तरह से पढ़ सकते हैं।